गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव। और पिछली क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट से सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखी। क्वेश्चन पेपर में लास्ट ईयर का 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट फर्स्ट से ही। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 6% सिंपल इंटरेस्ट and after 9 months an equal amount was invested at 8% simple interest. Find out the period in which the amount in each case becomes rupees 49,000. How much money was invested in each cases? देखिए, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए उसमें सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होगी, जैसे इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। प्रिंसिपल मिसिंग है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और टाइम दिया हो, तो हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इस केस में क्या दिया है, देखिए प्रिंसिपल नहीं दिया है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ये टर्म यूज़ हो रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि हमें प्रिंसिपल नहीं पता है। इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर लिखें, इसकी इंफॉर्मेशन को, प्रिंसिपल इज़ नॉट गिवन, ठीक है। वॉज इन्वेस्टेड 6% सिंपल इंटरेस्ट, आर इज 6% सिंपल इंटरेस्ट, एंड आफ्टर 9 months एन इक्वल अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि देखिए यहाँ पे दो केस हैं। फर्स्ट केस में प्रिंसिपल पर 6% इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे केस में सेम अमाउंट P ही इन्वेस्ट किया गया है और जिस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 8% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज, ये सेकंड केस में टाइम 9 महीने का कम है, देखिए। एंड आफ्टर 9 months एंड इक्वल अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड, यानी कि 9 महीने बाद सेकेंड केस में जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल का हो रहा है, दैट इज आफ्टर 9 months ऑफ द फर्स्ट केस। फाइंड द पीरियड, यानी कि हमको टाइम कैलकुलेट करना है। फाइंड द पीरियड इन विच द अमाउंट इन ईच केस बिकम्स 49,000 रुपीज एंड हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड इन ईच केसेस। यानी कि प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, टाइम हमको नहीं पता है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल को हमने P मान लिया, टाइम को हम T मान लेते हैं। फर्स्ट केस में जो टाइम T है, सेकंड केस का टाइम उससे 9 महीने कम है, तो हम T माइनस 9/12 ईयर्स कर लेंगे, ठीक है। 9 months, यानी कि ईयर ना, मंथ्स को हम जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 हो जाएगा, और T माइनस 3/4, ठीक है। दोनों ही केसेस में ये है। और एक इन्फॉर्मेशन और है हमारे पास, फाइंड द पीरियड इन विच द अमाउंट इन ईच केस बिकम्स 49,000 रुपीज़, यानी कि अमाउंट इन बोथ द केसेस इज 49,000 रुपीज़। ये प्रिंसिपल कितने समय में 49,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें मिसिंग है, प्रिंसिपल भी नहीं पता है और टाइम भी नहीं पता है। यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है। सिंपल इंटरेस्ट दिया होता तो हम उसी फॉर्मूले से कर लेते, लेकिन हमें दिया हुआ है अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट हमको दिया हुआ है। इस केस में प्रिंसिपल का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये हो जाता है 100A अपॉन 100 प्लस RT, ठीक है। चूंकि दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों ही सेम है, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अभी फ़िलहाल सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम इसको अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू, तो P/100, ये 100 इधर चला आएगा, P/100 इंटू 100 प्लस RT,
ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। अब देखिए फर्स्ट केस में अमाउंट इज 49,000 इज इक्वल टू P बाई 100 इंटू 100 प्लस R इज 6%, 6T, ये हमने फॉर्मूला ऐसे लिख लिया। इन सेकेंड केस यहाँ भी 49,000 ही है अमाउंट, P प्रिंसिपल ही है, उतना ही है, P बाई 100 इंटू 100 प्लस 8 T माइनस 3/4, T माइनस 3/4, ये फॉर्मूला हमारा, ये सॉरी इक्वेशन हमारी बन गई। अब चूंकि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं P बाई 100 इंटू 100 प्लस 6T और इक्वल टू P बाई 100 प्लस 8T माइनस 3/4। ओके, ये इक्वल वैल्यूज कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, किसी भी 100 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस का है माइनस में हो जाएगा और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई हमारी 8T माइनस 3/4 इज इक्वल टू 6T। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 8T माइनस 24/4 इज इक्वल टू 6T और 8T माइनस 6T इज इक्वल टू 6। T विल बी, ये हो गया 2T इज इक्वल टू 6, T विल बी 6/2 यानी कि 3 years। अब केस 1 में T इज 3 years। In case 1, in case first, T is 3 years. So in second case, T will be, T माइनस 3/4 था यानी कि 3 साल में 9 महीने कम थे, तो ये हो जाएगा 3 years माइनस 9 months, कितना आ जाएगा 2 years 3 months, 2 साल 3 महीने सेकेंड केस में। अब हमको कैलकुलेशन करनी है प्रिंसिपल की। देखिए क्वेश्चन पूछा है, पहली चीज तो पीछे पूछा था फाइंड द पीरियड इन विच द अमाउंट इन ईच केस बिकम्स 49,000, वो हमको मिल गया। इन फर्स्ट केस टाइम इज 3 years, इन सेकेंड केस टाइम इज 2 years and 3 months. Now the next question in this question, and the next part in this question is how much money was invested in each cases. ये किसकी बात कर रहा है? how much money means a certain amount जो इन्वेस्ट किया गया था, और ये भी दोनों इक्वल थे और इसी अमाउंट की बात की जा रही, इसी मनी की बात की जा रही कि कितना इन्वेस्ट किया गया था इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, या जब भी 9 महीने बाद जब किया गया था। प्रिंसिपल के लिए अब हम इसी फॉर्मूले को ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। P इज इक्वल टू 100A अपॉन 100 प्लस RT। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, 100 प्लस 49,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 49,000 ऑन 100 प्लस RT। अब यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही केसेस की इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। 6 इंटू T वॉज 3 years इन फर्स्ट केस, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 3 years, ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाई 118। सॉल्व कर लेते हैं इसको।
41,525 0.42, यानी कि 3 साल पहले कितना सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया था? इट वॉज 41,525 रुपीज़ 42 पैसे। इन्वेस्टमेंट इतने का किया गया था 3 साल पहले, और इतना ही अमाउंट इसके 9 महीने बाद फिर से इन्वेस्ट किया गया था। क्वेश्चन की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, हमको अमाउंट भी पता चल गया, कितनी मनी इन्वेस्ट की गई थी और कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट की गई थी। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये घुमा करके पूछा गया है। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप उससे डिराइव करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिए, और आप दूसरी तरीके के क्वेश्चंस भी, ये जो जैसे था, इसको भी आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो यूनिट 1 से पूछा गया है। यूनिट 1 से पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट 9% कन्वर्टेड मंथली, सेमी एनुअली एंड कॉन्टिन्यूसली। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का न्यूमेरिकल है, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, एग्जाम्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का वेटेज ज़्यादा होता है, यानी कि इसके वेटेज नहीं, इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मार्क्स तो सेम रहता सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों का, लेकिन इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट में आ सकते हैं, 3 नंबर में आ सकते हैं, लेकिन देखिए इसके पहले वाला जो अभी हमने सॉल्व किया ये 10 नंबर में आया था, ये 10 नंबर में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर, कि क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल कभी नहीं पूछेगा 10 नंबर में। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज चेंज करके, थोड़ा घुमा करके जब पूछेगा तब भी 10 नंबर में पूछेगा। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो 3 नंबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है। ये हमने एक दिन एक वीडियो ऑनलाइन क्लासेस में इसको जूम पर डिस्कस किया था। चलिए इसको हम फिर से करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू से चूंकि करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इसको किस लिए कहा जाता है? देखिए, मान लीजिए 10,000 रुपये प्रिंसिपल, 5% इंटरेस्ट रेट के दर से, के रेट से 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 10,000 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया हमारे पास 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ क्या है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स हमारे पास जो टोटल अमाउंट होगा, अमाउंट विल बी 10,000 हमारा प्रिंसिपल प्लस 5,000 हमारा इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट विल बी 15,000 रुपीज। ओके, 1 साल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1,000 हो जाएगा। 2 साल के लिए था तो 2,000 हो जाता, 3 साल के लिए तो 3,000, 4 साल के लिए तो 4,000, 5 साल के लिए तो 5,000। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हर साल, यानी कि एवरी 5 ईयर्स, फॉर ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, सबके लिए हमारा प्रिंसिपल 10,000 है,
यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, और यहाँ भी 10,000 है, और यहाँ भी 10,000। हर साल हमारा प्रिंसिपल कभी नहीं चेंज हुआ, हमको इंटरेस्ट इसी प्रिंसिपल पर मिलता गया हर साल। जैसे पहले साल 1,000 मिला इंटरेस्ट, यानी कि 5% इंटरेस्ट मिला हमको, 500 रुपये 10,000 का। फिर अगले साल भी हमको 500 रुपये मिला, फिर अगले साल भी 500 रुपये मिला, और उसके अगले साल भी 500 रुपये मिला। लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंडिंग में पहले साल का इंटरेस्ट पहले साल के प्रिंसिपल में जुड़ेगा और अगले साल के लिए एक नया प्रिंसिपल फॉर्म करेगा। सपोज पहले साल का हमारा प्रिंसिपल था 10,000 रुपीज़, और इसमें हमको इंटरेस्ट मिला 500, सेम रेट से ही हम बात कर रहे हैं अभी, 500 का हमको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो ये 10,000 प्लस 500, यानी कि 10,500 हो जाएगा। अब फिर से हमको इसी 10,500 रुपये पर 5% से अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो तीसरे साल के लिए हमारा नया प्रिंसिपल क्रिएट करेगा। 10,500 प्लस जो भी इस पीरियड का अमाउंट था, इंटरेस्ट का अमाउंट था, वो दोनों मिलकर के लिए थर्ड ईयर के लिए हमारा नया प्रिंसिपल फॉर्म करेंगे। और ये प्रोसेस चलता रहेगा चाहे जितने समय के लिए हमारा पैसा इसमें इन्वेस्टेड था। अब चूंकि प्रिंसिपल हर साल हमारा चेंज हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक इसके लिए टर्म यूज़ होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हिंदी में इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। पावर T क्यों लगा है? T इज टाइम। और देखिए इसका डेरिवेशन हम आपको कल दिखाते हैं, आज थोड़ा टाइम कम बचा है, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। इसका डेरिवेशन मैं आपको कल बताऊंगा। वैसे मैंने ऑनलाइन क्लास में भी आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है और ये फॉर्मूला कैसे बना, इसका डेरिवेशन मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल इज 10,000, R इज 10% and T is 3 years. Amount will be 10,000 into 1 plus 10 by 100 to the power 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 टू द पावर 3। ये 0.1 हो जाएगा और 1 में ऐड हो जाएगा तो 1.1 प्लस टू द पावर 3। 1.1 का क्यूब करने पर या इस इक्वेशन सॉल्व करने पर वन पॉइंट वन का क्यूब स्क्वायर होता है 1.21 और क्यूब होता है 1331 11 का। तो ये 1.331 आ गई वैल्यू हमारे पास, और ये टोटल अमाउंट आ गया हमारा 13,310 रुपये, ठीक है। तो 3 साल में 10% के इंटरेस्ट रेट से 10,000 रुपये हमारा हो गया 13,310 रुपये। देखिए अगर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट होता तो पहले साल भी हमें 10,000 पे इंटरेस्ट मिलता 10% से, जो कि होता है 1,000। दूसरे साल भी सेम इंटरेस्ट मिलता हमको 1,000, और तीसरे साल भी सेम इंटरेस्ट मिलता हमको 1,000 का, सेम 10,000 रुपये अमाउंट प्रिंसिपल पर। तो तीनों साल का मिला करके हो जाता है 1,1,1 यानी कि 3,000 रुपये। लेकिन जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होके दूसरे साल के लिए उसने नया प्रिंसिपल बना दिया, तो हमको 310 रुपये का फ़ायदा हुआ। यहाँ पर क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस CI, यानी कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस 13,310 रुपये में से अगर हम 10,000 माइनस कर दें, जो कि हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट था, तो ये हो जाएगा
3,310 रुपये, जो कि है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस, यानी कि अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 3,310 रुपीज़ एंड अमाउंट विल बी 13,310 रुपीज़। ओके, चलिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम कल सीखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।